नेक्स्ट है विटामिन सी, हेल्प बॉडी टू फाइट डिजीज़। विटामिन सी क्या करता है, कोई बीमारी हमारे शरीर में होती है तो उससे लड़ने की क्षमता आती है हमारे अंदर। आंवला, गवावा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, जितने भी खट्टे तरीके के फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। और इनकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी बीमारी में हमने पढ़ा क्या होता है, मसूड़े में ब्लीडिंग, खून आता है, या स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड। अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती, यानी विटामिन सी की कमी है बॉडी में। विटामिन डी हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी है तो वो क्या करेगा, कैल्शियम हमारी हड्डियां उसे एब्जॉर्व करेंगी और दांत और हड्डियां मजबूत रहेंगी। एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग्स। सनलाइट से भी मिलता है, मिल्क, बटर, फिश और एग से, इनसे विटामिन डी। सनलाइट आपकी दोपहर वाली नहीं, सुबह सुबह की रोशनी जो होती है जब सूरज भगवान निकल रहे होते हैं तब। ठीक। रिकेट्स, इससे की कमी से जो बीमारी होती है रिकेट्स। और रिकेट्स कौन सी बीमारी है, सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स। जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, वो कमज़ोर होकर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है पैरों की। कैल्शियम की बोन्स एंड टीथ हेल्दी। कैल्शियम क्या है, मिनरल्स है, और इससे हमारे बोन्स, हड्डियाँ और दांत मजबूत रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। और इसका सोर्सेज क्या है, मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट, दूध वाले प्रोडक्ट से मिलता है कैल्शियम। बोन एंड टूथ डीके, डिफेंसी क्या होता है, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी और दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे। वीक बोन, टूथ डीके, वही है सिम्टम्स भी। आयोडीन, आयोडीन क्या करता है, हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकली एंड मेंटली एक्टिविटीज़ में मदद करता है हमारी। सीवीड, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा से मिलता है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, नमक से मिलता है। और इसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर, जिसमें नेक सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। आयरन, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है आयरन, ये मिनरल्स है एक तरह का। कैसे मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तीदार सब्जियों से, बीट रूट, चुकंदर, या फिर पोमेग्रेनेट, अनार। एनीमिया, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया में क्या हो जाता है, खून की कमी। खून की कमी यानी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी महसूस होती है। तो ये हमारा था सारा विटामिन्स और मिनरल्स का चार्ट, और इसके सोर्सेज किससे मिलते हैं, क्या फंक्शन है और क्या सिम्टम्स है, इन विटामिन्स मिनरल्स की कमी से क्या बीमारी हो जाती है। आगे, From figure 3.5, you have learned that vitamins A, B1, C and D and minerals, calcium, iodine and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases। तो हमने फिगर 3.5 में देखा कि कुछ विटामिन्स है जिसमें A, B1, C, D, ये हमने विटामिन्स पढ़े। और मिनरल्स कौन कौन से थे इसमें, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपको कि बी सी क्या है, विटामिन या मिनरल्स, और मिनरल्स के कुछ नाम बताओ। तो ये क्या करते हैं, फूड में कई तरह के कंपोनेंट ये पाए जाते हैं जो हमें, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारी से बचने में मदद करते हैं। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी, डिजीज़ और डिसऑर्डर। लेकिन ये विटामिन और मिनरल की कमी को हम दूर कैसे करें, मतलब हमारे शरीर में इनकी कमी ना हो पाए, क्या करना चाहिए। तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें हमें विटामिन और मिनरल्स अच्छे से भरपूर मिले। तो ये देखो, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए के सोर्स क्या है आपके, मैंगो, कैरेट, पपाया, तो गाजर, आम, पपीता, दूध, इन सबको जितना खाओगे पियोगे विटामिन ए मिलेगा आपको। और सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी से किससे मिलता है, फ्लैक्स सीड, तिल है ब्लैक वाला, वीट, गेहूँ, राइस, पनीर, पंपकिन सीड। इसके अलावा सम सोर्स ऑफ विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन, नींबू, ग्रीन चिली, मिर्च में भी विटामिन सी होती है, बहुत होती है। ठीक है, मिर्च में खट्टी नहीं होती लेकिन है, वो खट्टापन तीखेपन में हमें दिखता है, विटामिन सी होता है उसमें। गुआवा, अमरूद, ऑरेंज, संतरा, टोमेटो, आंवला। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी किससे मिलता है, फिश, एग, एडिबल मशरूम, बटर, मक्खन, इन सब से हमें विटामिन डी मिलता है। Food component that provide energy, support growth, help prepare and protect our body from disease and maintain various bodily function are called nutrients। ऐसे फूड जो कि हमें एनर्जी देते हैं, हमारे ग्रोथ को बढ़ाते हैं, रिपेयर और प्रोटेक्ट करते, बीमारियों से हमें बचाते हैं, चोट लग जाती है तो वो चोट ठीक होने में मदद करते हैं, और भी हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को हेल्प करते हैं। तो ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसमें जो पाए जाने कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं।
द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड, और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होते हैं मेनली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़े। विटामिन्स आर एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं हम। जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या पढ़ा था, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन को क्या पढ़ा था, बॉडी बिल्डिंग फूड, वैसे ही विटामिन और मिनरल्स क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमें बीमारियों से बचाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्दी, बीमारियों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। योर पेरेंट्स में हैव एडवाइज यू टू, आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस सलाह देते होंगे कि मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली, कि आप अच्छे से दूध पियो डेली, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ और हर तरह का अनाज खाओ। ये माता पिता जरूर सलाह देते हैं ताकि कोई बीमारी ना हो पाए बच्चों को। दीज फूड आइटम आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स 3.6 एंड मिनरल्स। हमने 3.5 के बाद 3.6 फिगर में क्या देखा, सोर्सेज फूड के, कौन से फूड आइटम से क्या मिनरल मिलता है हमें। ऑल्दो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, दे आर इसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी मात्रा में ही ज़रूरत होती है बॉडी को, तो ये हमें हेल्दी रखेगा बस। हाँ, लेकिन ये कि डेली चाहिए, थोड़ी मात्रा में विटामिन मिनरल्स हमारे फूड में होना चाहिए। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल, अगर हम सब्जी को कच्चा खाएं या पका कर खाएं तो उसमें क्या डिफरेंस दिखता है हमें। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल समटाइम लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिप्स व्हेन कुक्ड। जब आपने ध्यान दिया होगा, जब आप कच्चा खाते हो तो कुरकुरी लगती है, जैसे हमने गाजर कच्चा खाया, चबाने में कर 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 आवाज़ आती है कुरकुरी टाइप की, और जो उसका स्वीटनेस है या हार्ड है वो चीज़ पकाने के बाद फिर कैसी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल कलर भी उसका लाइट हो जाता है। तो वो वही कह रहा है, अगर हम सब्जियों को पका देते हैं तो उनका कलर भी हल्का हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाती है और क्रिस्पी नहीं रहती। सम न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। तो कुछ ऐसे ही विटामिन होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पका देने पे ख़त्म हो जाता है उनका विटामिन्स। जैसे विटामिन सी, अगर हम खट्टी चीज़ों को पका कर खाएँ तो उसका विटामिन रहेगा नहीं उस फ्रूट वेजिटेबल में। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इनटू आवर डाइट, तो क्या हमें फल और सब्जियां अनकुक्ड शामिल करनी चाहिए डाइट में जो पकी ना हो। हाँ, हम इसलिए तो सैलड के रूप में खाते हैं कुछ सब्जियों को, कच्चे खाने से वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं अगर हम उसे छील देंगे, छील कर खाएंगे तब भी उसके विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। हाउ एवर इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी थ्रूली वॉश्ड बिफोर कंजप्शन। इसलिए कहा जाता है कि खाने से पहले उसको क्या करो, अच्छे से वॉश्ड कर लो, छीलो मत बल्कि अच्छे से वॉश करके उसे खाओ, ताकि जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है वो हमें अच्छे से मिल जाए, ख़त्म ना हो उसका न्यूट्रिशन। अब देखो ये बच्चा क्या कह रहा है, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, तो क्या हमें प्लांट और एनिमल से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। नो मैडू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। तो ये मिस्ट्री कह रही है, ये मैडू और मिस्ट्री जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो नोटिस बोर्ड पे पढ़ के फिर बातें कर रहे थे ना आपस में कि हाँ फूड कैसे हमें हेल्दी रखता है। तो मिस्ट्री कहती है नहीं, सिर्फ प्लांट और पौधों से नहीं मिलता है। जैसे हमने आयोडीन चाहिए था हमें, तो कैसे मिला वो हमें, सी वाटर, पानी में से हमने निकाला आयोडीन, नमक, या फिर चट्टानों में से निकाला जाता है। ऑल्सो विटामिन डी कैन बी नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। और इसके अलावा हमारी बॉडी भी अपने आप विटामिन डी बनाती है, लेकिन कब, जब हम धूप लेते हैं तब। तो मतलब कहने का सिर्फ प्लांट एनिमल से नहीं मिलती हैं ये चीज़ें, हमें कुछ और भी नेचुरल चीज़ों से मिलती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइट्री फाइबर्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेट अस सी हाउ डाइट्री फाइबर आर बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये फाइबर हमारे क्या हेल्प करता है, इसके फ़ायदे देखते हैं। इन एडिशन टू द इसेंशियल न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड डाइट्री फाइबर एंड वाटर। अब हमने जाना कि मिनरल और विटामिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, इसके अलावा फाइबर और वाटर की भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। तो इसका देखते हैं क्या है यूज़। डाइट्री फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज। हम डाइट्री फाइबर को क्या कहते हैं, रफेज।
डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। इन रफेज से हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो फिर ये क्या वर्क करता है, चलो पढ़े। हाउ एवर दे आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये हमारी बॉडी के लिए, फूड से जो हमें मिलता है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल्स। अब ये हेल्प करता है जो खाना अच्छे से हमारे पेट में नहीं पचा है उसको बॉडी से निकालने के लिए, पेट की सफाई करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, फाइबर की। और ये फाइबर क्या होते हैं, जो हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिलते हैं। रफेज इन आवर फूड इज़ प्रोवाइड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट। जो रफेज होते हैं ये प्लांट प्रोडक्ट है, ये हमें सब्जी फल खाने से ही मिलेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। हरे पत्तेदार सब्जियां और फ्रेश फूड, फ्रूट्स, फल खाने से, होल ग्रेन्स अनाज जैसे रोटी और आपका कई तरह के अनाज हो गए, मैज़ हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब, दाल, नट्स खाने से हमें रफेज मिलता है। ईटिंग फूड दैट इज़ लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज़ नॉट ओनली हेल्दी फॉर द बॉडी बट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड आवर प्लानट। जो प्लांट लोकली ग्रोन है, हमारे एरिया में ग्रोन होते हैं, उस प्लांट से जो हमें फूड मिल रहा है, हम खा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए, हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पूरे प्लानट के लिए अच्छा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मेडू क्या कह रहा है। माई ग्रैंड माँ हैज़ डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज़ हाई इन फाइबर। कह रहा है मेरी दादी माँ को दिक्कत होती थी, किसे, उनके दिक्कत यानी पासिंग स्टूल कहने का मीन्स उनका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता था, तो उनको डॉक्टर ने एडवाइज किया कि आप फाइबर वाले फूड खाओ, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फल खाओ, तब पेट अच्छे से साफ़ रहेगा। आगे पढ़ते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। पानी भी बहुत ज़रूरी है हमारे डाइट में शामिल करना। इट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो भी हम फूड खा रहे हैं उससे जो भी आपको विटामिन मिनरल मिल रहा है वो एब्जॉर्व करने में मदद कौन करता है, पानी। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। इसके अलावा पानी जब हम पीते हैं तो जो हमारे बॉडी में गंदगी है वो यूरिन के थ्रू और या पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू क्या होती है, बाहर निकल जाती है बॉडी से। तो पानी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, स्वेट और यूरिन के रूप में। वी शुड ड्रिंक सफिशेंट वाटर रेगुलरली टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी। इसलिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वॉट आर द फूड सोर्स दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी, लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम। ऐसे कौन से फूड सोर्स हैं जिनसे हमें पानी भी मिल जाता है। कहने का मीन्स कुछ फूड ऐसे नेम बताओ जिसमें पानी भी मिल जाता है। तो आपका जैसे हो गया जूस, जूस में आपको मिनरल विटामिन्स भी मिल गए और पानी की भी मात्रा रहती है। कोलुथूर गोपालन 1918-2019 ये इनका बॉर्न टाइम है जब जन्म हुआ था इनका, और ये डेथ टाइम है जब डेथ हुई थी इनकी। इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने भारत में न्यूट्रिशन रिसर्च की शुरुआत की थी। He analyzed more than 500 Indian food for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context. इन्होंने क्या किया था, जो हमारे भारत में 500 तरीके के भोजन होते हैं उस पर रिसर्च किया था। और उसमें क्या रिसर्च किया था कि न्यूट्रिशन, फूड में कैसे न्यूट्रिशन है, क्या है, और रिकमेंडेड किया था कि हमें सही डाइट लेने की ज़रूरत है भारतीयों को। He led survey on the nutritional status of the Indian population, identify widespread deficiency in protein, energy and other food component. उन्होंने सलाह दिया कि भारतीय लोगों को अपने डाइट में, भोजन में शामिल करना चाहिए ऐसे खाना जिनमें प्रोटीन हो, एनर्जी मिले, और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी चाहिए ताकि हम बीमारियों से दूर रह सके। क्योंकि भारतीय फूड आप देखोगे थोड़ा स्पाइसी, खूब मसालेदार, चटक, तीखे, इस टाइप के ज़्यादा रहते हैं। टेस्ट अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, बट वो न्यूट्रिशन के लेवल से थोड़ा कम पड़ जाता है, न्यूट्रिशन लेवल सही नहीं रहता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, न्यूट्रिशन वाले फूड शामिल करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, नाउ अ PM पोषण इनिशिएटिव।
इन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्राम चलाया जाए, 2002 में चलाया गया मिड डे मील प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, भोजन दिया जाता है जिसे हम आज के टाइम में पीएम पोषण कहते हैं, पीएम प्रधानमंत्री पोषण, पोषण यानी न्यूट्रिशन मिले जिस फूड से, इसीलिए टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंटेड रन एंड गवर्नमेंटेड एडेड स्कूल ऑफ आवर कंट्री। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चों को दोपहर के टाइम जो लंच होता है आप लोगों का, तो सरकारी स्कूलों में लंच के टाइम बच्चों को फूड दिया जाए स्कूल की तरफ से, और वो फूड कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। उसमें फ्रूट्स दिया जाए, दाल चावल सब्जी रोटी दही दूध खीर फल ये सब दिया जाए ताकि बच्चों का न्यूट्रिशन बना रहे। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियन ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। इस स्कीम के आने से हमारे देश के मिलियंस बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ था, न्यूट्रिशन ग्रोथ हुई थी उनकी। हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब जो ये अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट फैट, तो हम कैसे पता करेंगे कि फूड में कौन सा कंपोनेंट है। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। तो चलो अलग अलग फूड आइटम्स में देखते हैं कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। सम न्यूट्रिएंट लाइक स्टार्च, एक न्यूट्रिएंट होता है स्टार्च जो कि अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। Fat and protein can be detected using fairly simple test, while other can be detected only in a well-equipped laboratory. अभी कह रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन में स्टार्च होता है उसको हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं अपने लेबोरेटरी में। तो लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च फैट एंड प्रोटीन इन सब फूड आइटम। तो चलो स्टार्च का पता लगाते हैं या फैट प्रोटीन का फूड आइटम, कौन से फूड आइटम में क्या प्रेजेंस है। टेस्ट ऑफ स्टार्च, हम इस टेस्ट में पता लगाएंगे स्टार्च का। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो कुकुम्बर ब्रेड सम बॉइल्ड राइस बॉइल्ड ग्राम क्रस्ट पीनट ऑयल बटर एंड क्रस्ट कोकोनट। इन सब चीज़ों में से कोई भी एक आइटम ले लो आप, जैसे कि आलू का पीस ले लो या फिर खीरा ले लो, ब्रेड ले लो ब्रेड का टुकड़ा, या उबले हुए चावल, चने ले लो उबले हुए, या मूंगफली पीसी हुई ले लो, तेल ले लो, बटर ले लो, क्रस्ट कोकोनट नारियल ले लो घसा हुआ। यू कैन टेक अदर फूड आइटम टू फॉर टेस्टिंग, या फिर इसके अलावा जो भी आप लेना चाहो वो फूड आइटम्स ले लो। तो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम्स। तो अब हमें करना क्या है, सपोज इन्होंने देखो यहाँ पे पोटैटो लिया है, आलू, स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑफ सेपरेट डिश। तो हमने ऊपर जितने आइटम पड़े उनके छोटे छोटे स्मॉल पीस ले लो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। और हमारे पास एक ड्रॉपर होना चाहिए, ड्रॉपर जो जिससे हम बच्चों को दवा पिलाते हैं ना, उस ड्रॉपर में खींचो तो दवा ऊपर आ जाती है, वो ले लो। अब पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। अब हमको डाइल्यूटेड मतलब घोल, आयोडीन सोल्यूशन का घोल लेना है लिक्विड वाला, ठीक। उस ड्रॉपर में ले लो 2-3 बूंदे। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। उस ड्रॉपर में लेके 2-3 बूंदे आपको उस फूड पे डालनी है, किसकी, आयोडीन सोल्यूशन की। अब आप चेक करो कि जब हमने उस फूड सोल्यूशन डाला उस पर तो क्या हो रहा है, क्या उसके कलर में कोई चेंजिंग आ रही है। हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, क्या जो पोटैटो का कलर है उस पर चेंजिंग ब्लू ब्लैक बदल रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। अब आप उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो, जो आप देख रहे हो उसे लिखो। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर कलर बदल रहा है, ब्लू ब्लैक में हो रहा है चेंज, तो इसका मतलब कि उस फूड में क्या है, स्टार्च है, ठीक। तो ये था हमारा टेस्टिंग फॉर स्टार्च का। अब है नेक्स्ट टेस्ट फॉर फैट। फैट है किसी फूड आइटम में, ये कैसे पता करें। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5 में देखा आपने, उसी का कोई फूड आइटम उसी में से कोई ले लो एक। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर, और अलग अलग पेपर पे उन फूड आइटम्स को रखो। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट। अब उस पेपर पे क्या करना है, आपको दबाना है पेपर पे। जैसे आपने मूंगफली के कुछ पीसी मूंगफली ले ली, ठीक है, या फिर बटर ले लो, ठीक, और एक में ले लो वो खीरा ले लो कसा हुआ। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर, लेकिन पेपर फटना नहीं चाहिए। इफ़ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर, अगर फूड आइटम में से थोड़ा सा पानी निकलता है, अलाउ द पेपर टू ड्राई, तो उसको सूखने दो। अब थोड़ा सा आप पेपर में क्या करना है, उसे लेके पेपर पे उसको ऐसे फोल्ड करके
जैसे यहाँ पे हमने रख के ऐसे फोल्ड करके उसे घस लो, ठीक है। अब थोड़ी देर उसे सूखने दो, जब सूखने के बाद क्या होगा फिर, तो देखो, डज द पेपर डेवलप एन ऑयल पैच, सूखने के बाद क्या उस पर कुछ पैच, तेल का निशान दिख रहा है आपको। अगर पानी सिर्फ रहेगा तो पानी तो सूख जाएगा, पेपर वैसा ही हो जाएगा पहले जैसे, लेकिन अगर तेल निकला तो तेल का तो निशान पड़ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ द रीज़न फॉर दिस पैच, अगर तेल का निशान है तो क्या लगता है क्यों है। इफ़ ऑयल और बटर इज़ प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट लीव्स एनी ऑयली पैच ऑन द पेपर, अगर उस फूड आइटम में कोई तेल वाली चीज़ होगी तो वो कागज़ पे निशान रह जाएगा। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब उस पेपर को क्या करो, रोशनी में ले जाओ। कैन यू सी द लाइट फेनली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, अब आपको क्या होगा, वो जो तेल का निशान पड़ा है वो पेपर को हल्का कर देगा और आर पार ऐसे झलकने लगेगा लाइट, रोशनी। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो दैट फूड आइटम कंटेन फैट, और वो जो तेल का धब्बा पड़ गया है ये शो करता है कि उस फूड आइटम में फ़ैट है। जैसे अगर आप खीरा गाजर लोगे पेपर पे घसोगे तो वो सूख जाएगा, पानी है वो सूख जाएगा, लेकिन जो तेल वाली चीज़ रहेगी वो नहीं सूखेगी, वो निशान आपको बताता है तेल वाला कि वो फैट है उसके अंदर। विच ऑफ दीज आइटम कंटेन फैट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो कौन कौन से फूड में फ़ैट था ये आपको लिख लेना है। तो हमने स्टार्च का और फैट का यहाँ पे टेस्ट किया। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लिए अब हमें टेस्ट करना है। दिस एक्टिविटी में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये आप टीचर के साथ करना। टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज़, जो आपने पीछे एक्टिविटीज़ की वही फूड आइटम लेने हैं आपको। मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड आइटम यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टर, अब उनमें से कुछ फूड आइटम को आप पीस लो, ठीक है। पेस्टल एंड मोर्टर के जो सील बट्टे टाइप का होता है उससे पीस लो। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब, अब हर जो भी आपने फूड आइटम लिया है उसको थोड़ा थोड़ा चम्मच अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लो। ये वाली एक्टिविटी करते वक्त यहाँ पे प्रिकॉशन भी दिया है, ठीक। प्रिकॉशन यानी खुद की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करना है। क्या, दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू हैंडल्ड विद केयर, यहाँ पे हम केमिकल का यूज़ करेंगे प्रोटीन चेक करने के लिए, इसलिए इन्होंने कह दिया था कि टीचर के ही साथ करना है आपको, क्योंकि ये केमिकल हार्मफुल हो सकते हैं। डू नॉट टच एनी दीज केमिकल अनलेस आस्क्ड टू डू सो, जब तक आपको ना कहा जाए तब तक आपको केमिकल छूना नहीं है। इफ़ एनी केमिकल गेट स्पिल्ड ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर, अगर केमिकल आपके हाथ पे या बॉडी पे कहीं गिर जाता है तो उसे तुरंत पानी से धो। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल इन टू योर माउथ और ट्राई टू स्मेल दैम, या इसे सूंघने की कोशिश मत करना और ना ही इसको मुंह में जाने देना। तो ये हमें प्रिकॉशन सेफ्टी रखनी है। Add 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड सेक देम वेल, अब आपको हर टेस्ट ट्यूब में 2-3 चम्मच पानी की बूंदें डालनी है। देखो टेस्ट ट्यूब ये होता है, ये जैसे हाथ में इन्होंने लिया है मैम ने, इसके अंदर आपको पानी की कुछ बूंदें डालनी है। ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अब देखो ये केमिकल कौन सा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी डालना है इस टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर के हेल्प से। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिंग सोडा, इसके अलावा 10 ड्रॉप्स कास्टिंग सोडा के भी डालने हैं, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन आपको बनेगा कि प्रोटीन टेस्ट के लिए कौन से केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो एक था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और दूसरा है आपका कास्टिक सोडा सोल्यूशन, ठीक। ये प्रोटीन टेस्ट के लिए बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। कॉपर सल्फेट की 2 बूंदे, कास्टिक सोडा सोल्यूशन की 10 ड्रॉप्स 10 बूंदे। शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स, अब अच्छे से आपको हिला लेना है टेस्ट ट्यूब में सारी चीज़ें डाल के और कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ठीक है। फिर आगे, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप अब क्या देखते हो। डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, तो क्या इस टेस्ट ट्यूब में चीज़ें वायलेट कलर में बदल रही है। दिस वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम्स, अगर यहाँ पे वायलेट कलर में चेंज हो रहा है तो यानी उस फूड में क्या है, प्रोटीन है। और पीछे हमने स्टार्च के लिए क्या पढ़ा था, ब्लू ब्लैक में होना चाहिए, और प्रोटीन के लिए कौन सा कलर होना चाहिए, वायलेट कलर। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, अब ये सारी चीज़ें आपको टेबल 3.3 में करना है कि कौन से फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिशन है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम 3.3, विच फूड आइटम शो द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, एक फूड में कितने न्यूट्रिशंस हैं, एक से ज़्यादा किसी किसी फूड में आपको मिलेगा, उसमें मिनरल्स भी है,
प्रोटीन भी है और आपका कैल्शियम भी है। तो जैसे दूध है उसमें सब मिल जाता है, कैल्शियम भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट। तो एक ही फूड आइटम में कई तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स। पीनट्स होता है जो मूंगफली, उसमें प्रोटीन और फैट दोनों होता है। दिस इंडिकेट दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स। तो हम देखते हैं कि कई फूड आइटम ऐसे हैं जो हम खाते हैं, उसमें कई तरीके के न्यूट्रिशन है एक ही फूड आइटम में। इज़ देयर अ फूड आइटम दैट लैक एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो क्या कोई ऐसा फूड है जिसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है? विच ऑफ दीज फूड डू यू कंज्यूम डेली। और उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो क्या आप उसे खाते हो हमेशा? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, फैट, प्रोटीन्स। अब आप अपनी तरफ से कुछ फूड आइटम में ढूंढो जिसमें स्टार्च भी हो, फैट भी हो और प्रोटीन्स हो। तो 3.3 टेबल यहाँ पे दिया है बच्चों आपको। ये देखो फूड आइटम्स नाम लिखे हुए हैं, आपको चेक करना है कि जब आप टेस्ट कर रहे हो अगर स्टार्च का तो क्या है, कलर चेंज हुआ या नहीं। पोटैटो, कुकुम्बर, बॉयल राइस, बॉयल ग्राम, इन सब आइटम में आपको क्या क्या चेक करना है? स्टार्च चेक करना है, फैट चेक करना है, उसके बाद प्रोटीन है या नहीं यहाँ पे फिर लिखना है। ये आप क्लास में करोगे अपने मैम या सर के थ्रू। आगे बैलेंस डाइट। आर योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन। क्या जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए सबको एक जैसी होनी चाहिए? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट नीड द सेम टाइम और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। आप घर पे आप या आपके दादा दादी हैं जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो चीज़ आपको खाने में न्यूट्रिशन चाहिए क्या उन्हें भी वैसी ही चाहिए और उतनी ही चाहिए? Requirement of the type and amount of nutrition in diet may vary according to age, gender, physical activity, health status, lifestyle and so on। तो नहीं, सबकी डाइट एक जैसी नहीं होती न्यूट्रिशंस की, बल्कि किसके अकॉर्डिंग होती है? एज के अकॉर्डिंग। अगर बहुत बुज़ुर्ग बड़े लोग हैं तो उनको न्यूट्रिशन कम चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर बच्चा है, एज उसकी कम है, तो बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिशन की। जेंडर, अब जेंडर का तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप मेल रहो या फीमेल, वो तो सबके लिए सेम है। फिज़िकल एक्टिविटी, हाँ अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे मदर है हमारी, बहुत काम कर रही हैं दिन भर, घर पे सबको खाना खिलाना, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, तो ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है तो उन्हें ज़्यादा फैट कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है ताकि उन्हें एनर्जी मिलती रहे। हेल्थ स्टेटस देखना है, अगर कोई रोगी है, बीमार है, तो उसको बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वाला भी नहीं दे देना है। लाइफस्टाइल क्या है, अगर बहुत आराम वाला काम है, हमारा कंप्यूटर वर्क है या फिर बैठ के करने वाला ऑफिस वर्क है, बुक्स रजिस्टर्ड पे काम करने हैं, तो हमें कम डाइट अपनी शामिल करनी होगी फूड आइटम्स को। लेकिन अगर हमारा बहुत आने जाने वाला वर्क है, कहीं ऑफिस में आना जाना है, जैसे आप लोग बच्चे हो, स्कूल जाना है, आना है, फिर खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर वहाँ न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो बैलेंस डाइट हमें लेना तो है सबको, लेकिन सबको एक जैसा नहीं लेना है। आगे देखते हैं। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम बाय योर ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। जैसे हमने लिस्ट बनाया था वहाँ पे फूड आइटम्स की कि 1 वीक में हम क्या क्या खा रहे हैं। चेक वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप उस 1 वीक में जो आपने बनाया था, एक हफ्ते में आपने क्या क्या खाया, उसमें चेक करो कि क्या आपने जो एक सप्ताह में खाया है न्यूट्रिशन वाले फूड खाए हैं कि नहीं। इफ़ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड। अगर आपने न्यूट्रिशन वाले फूड नहीं खाए हैं तो उसे अपने डाइट में शामिल करो। A diet that has all essential nutrition, roughage and water in the right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet। Balanced diet क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हो, न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो, उसके साथ रफेज भी हो। रफेज हमें हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों से मिलता है, और पानी भी हो हमारे डाइट में एक सही अमाउंट में। तो उससे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। क्योंकि अगर सही अमाउंट में हम चीज़ें खा रहे हैं तो हमारी प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा हमारी बॉडी का, तो हम फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। तो ऐसा भोजन जिससे हमें सारी चीज़ें एक बैलेंस में मिल रही है, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं।
वॉट चेंज वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इन बैलेंस डाइट। तो आपके भोजन में क्या चेंज करना होगा ताकि वो बैलेंस डाइट हो सके हमारा। Read the nutritional information given below for a packet of potato wafers and packet of roasted चना shown here। अब कह रहा है कि आपको यहाँ पे पोटैटो चिप्स का और रोस्टेड चना का, भुने हुए चना का पैकेट्स दिया है और उस पैकेट्स पे न्यूट्रिशन भी लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन शामिल है। तो उसे आप पढ़ो। देखो, जब भी आप कुछ भी खरीदोगे मार्केट में तो पैकेट पे लिखा रहता है कि इस भोजन में, इस फूड में क्या क्या न्यूट्रिशन कंटेन है। तो जैसे आपका पोटैटो चिप्स है तो आप उसमें देखोगे ऐसे लिखा रहता है एनर्जी लेवल कितना है, 536 कैलोरी है, किलो कैलोरीज, फैट 35 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम, डाइट्री फाइबर 4.85 ग्राम है, 5 ग्राम है। ठीक, तो देखो इतने अमाउंट में आपको इतनी ये चीज़ें मिलेंगी अगर आप चिप्स खाते हो। लेकिन अगर भुना हुआ चना खा रहे हो तो उसमें एनर्जी 355 किलो कैलोरी। ठीक, फैट आपको 6 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा फैट। कार्बोहाइड्रेट 58 ग्राम मिलेगा, प्रोटीन 18 ग्राम। देखो इसमें प्रोटीन कम है और इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, और फैट इसमें देखो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें फ़ैट कम है। तो बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, फैट कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन देखो बहुत होना चाहिए। ठीक, डाइट्री फाइबर भी आपको इसमें देखो 4.8 ग्राम है लेकिन इसमें 16.8 ग्राम है। तो ज़्यादा चिप्स बेटर है या फिर रोस्टेड चना, आप लोग खुद समझ सकते हो क्या बेटर है, रोस्टेड चना। आगे, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट गिवन बिलो विच फूड वुड यू चूज़ बाय। अब आप बताओ दोनों में से क्या चूज़ करना चाहोगे खाना। पोटैटो चिप्स, बहुत बच्चे ये खाएंगे पोटैटो चिप्स लेकिन ये हमें फ़ायदा नहीं करेगा, स्वाद देगा, हमें ये शामिल करना चाहिए डाइट में। आगे, सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट्स। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, उसमें शुगर ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है। मोर एवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट और प्रोटीन, मिनरल, विटामिन एंड डाइट्री फाइबर्स। और जबकि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, डाइट कम होता है, फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दीज फूड आर कॉल्ड जंक फूड। और ऐसे ही फूड को हम क्या कहते हैं, जंक फूड। तो जंक फूड क्या होते हैं, जिसमें प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, डाइट्री फाइबर ये कम होते हैं। ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जंक फूड हैं क्योंकि इनमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती। दीज फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो देखो वही कह रहा है, पोटैटो चिप्स जितने हैं, कैंडीज़ हैं जितनी आपकी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी आपके कोल्ड ड्रिंक्स जितने हैं, ये सब क्या है, जंक फूड। कंज्यूमिंग दीज फूड फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। दे मेक अ पर्सन ओबेस। ये एक पर्सन को क्या बना देता है, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ाता है। सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम। इसके अलावा बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, बीमारियां होने लगती हैं शरीर में। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। तो आपको याद आ रहा होगा वहाँ पे जो फूड फेयर लगा था, फूड फेस्टिवल हो रहा था ना, तो डॉक्टर पोशिता थी बता रही थी कि हमारी सेहत ही हमारा क्या है, वेल्थ है, धन है हमारा। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए अपने बॉडी को केयर करना पड़ेगा। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड। हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए और जंक फूड जितने भी हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो। गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा जीवन भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो हेल्थ अच्छी नहीं, अगर हम बीमार रहेंगे तो मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो सेहत अच्छी है तो जीवन भी अच्छा होगा। विच ऑफ द टू फूड यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। 3.9 को अगर आप एक्टिविटी को देखो तो उसमें से जंक फूड कौन सा हो सकता है, आप बताओ। तो 3.9 हमारा यही था, इसमें आपको बताना है इसमें से जंक फूड कौन सा है। पैकेज्ड फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। जितने भी आप पैकेट वाले फूड देखोगे तो उसके कवर पे उसमें न्यूट्रिएंट्स की इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में है। द इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। और उसका अमाउंट बताता है कि उसमें न्यूट्रिएंट कितना है। समटाइम मोर न्यूट्रिएंट आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग।
टू इम्प्रूव विद न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कभी कभी क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशन बढ़ा के उसमें पैक्ड किया जाता है। आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड आर एग्जाम्पल टू फोर्टिफाइड फूड्स। जैसे कि कुछ आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं, देखोगे आप किसी चिप्स वगैरह में नमक बहुत ज़्यादा है, और कुछ बेबी फूड्स होते हैं, ये फोर्टिफाइड फूड के एग्जाम्पल, मतलब उसमें न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा दिया गया उसे पैक करने से पहले। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट फूड क्वालिटी इन इंडिया। जो ये फसाई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड, देखो FSSAI, एफ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में फूड क्वालिटी को क्या करती है? रेगुलेट करती है किसी भी फूड आइटम के पैक करने से पहले। ये इंडिया की है, तो यहाँ से फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। आगे मिलेट्स, न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। ये मिलेट्स क्या है? अनाज है। जैसे गेहूँ, मैज़, मक्का होता है ना, कॉर्न होता है, तो ऐसे मिलेट्स भी है एक तरह का अनाज, जैसे बाजरा कहते हैं हम। यू मे हैव हियर्ड ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांवा। आपने सुना होगा इन सब के बारे में, नाम सुना होगा, ज्वार, बाजरा, रागी, सनवा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये भारत की मुख्य फसल है। दीज कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। ये बहुत आसानी से अलग अलग सीजन पे उगाई जाती हैं। दीज हाईली न्यूट्रियस ग्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन किस में होता है? मिलेट्स में, बाजरा में। हैव यू एवर हैड फूड आइटम मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स? क्या आपने कोई फूड खाया है मिलेट्स वाला? मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन। ये छोटे छोटे साइज के अनाज होते हैं। एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट ऑफ सेंचुरीज। और काफ़ी शताब्दी से, कई सालों से हमारे भारत में चले आ रहे से डाइट में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, मिलेट्स को। दे हैव रीगेन पॉपुलरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। इसका बहुत बेनिफिट है हमारी सेहत में, तो बहुत पॉपुलरिटी होती जा रही है, इसे मिल रही है मिलेट्स को। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन, मिनरल लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। अब देखो, इस मिलेट में विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम भी होता है, और डाइटरी फाइबर्स भी मिल जाता है हमें इससे। दैट इज़ द रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। इसलिए हम मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स भी कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्री सीरियल कौन सा है, तो आपको जवाब देना है मिलेट्स। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो इसे हमें अपने बैलेंस डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी मात्रा तो आपको फूड में इसे लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारी हेल्थ को। फूड माइल्स, ठीक, फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। अब फार्म से, खेतों से हमारे प्लेट में कैसे पहुँचता है फूड? हाउ डज़ फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट? कोई फूड हमारे प्लेट पे कैसे पहुंच गया खेतों से? व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप शामिल हैं? हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? और कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर वन सीड ग्रेन जर्मिनेटेड इन द फार्म? क्या आपको पता है कितना समय लग जाता है कोई भी जब हम अनाज उगाते हैं खेतों में? लेट अस लुक एट द फिगर, अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट। तो चलो, हम यहाँ नीचे फिगर दिया है, उस पूरे प्रोसेस को समझते हैं, खेत से लेके हमारे प्लेट में रोटी बनने तक के प्रोसेस को। देखो यहाँ पे दिया, स्टोरी ऑफ चपाती फ्रॉम फार्म टू प्लेट। खेत में क्या होता है? पहले ग्रोन किया जा रहा है, बीज बोए जा रहे हैं, फिर उसे पानी दिया जाएगा, दवा डाली जाएगी, खाद डाले जाएंगे, उसे बढ़ाया जाएगा, फिर सूखने के बाद काटा जाएगा, काटने के बाद थ्रेसिंग होगा। थ्रेसिंग यानी सूखे हुए फसल में से बीज को निकालना। उसके बाद बीजों को जब हम निकाल लेंगे, उसे बोरे में भरेंगे, बड़े बड़े स्टोर करेंगे। फिर ये बोरे भर भर के कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे इसे पीसा जाएगा अनाजों को। जैसे गेहूँ काट लिया, गेहूँ अब भर के फैक्ट्री में जाएगा और वहाँ पे पीसा जाएगा, तो आटा बनेगा। फिर आटा बोरी में पैक्ड होगा, छोटी छोटी बोरी में पैक्ड होगा। फिर उस आटे की बोरी को लोग खरीदेंगे मार्केट से। सीधा खेत में तो नहीं खरीदने जाएंगे ना हम लोग, हम कहाँ जाएंगे? मॉल में जाएंगे या फिर शॉप पे जाएंगे, दुकानों पे खरीद के लाएंगे, फिर उससे रोटी बनाएंगे, और तब जाके हमें रोटी मिलेगी खाने को। तो ये रहा प्रोसेस। द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम, चाहे आपका गेहूं का बोरा हो या फिर फूड आइटम्स हो कोई भी, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, नोन एज इट्स फूड माइल्स। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? फूड माइल्स। जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, उगा रहा है,
उसे बना रहा है, उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं, और कंज्यूमर जो उसे खा रहे हैं, उसका कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर हैं हम लोग, ठीक है। फार्मर क्या है, प्रोड्यूसर है। रिड्यूसिंग फूड माइल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इट ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर एंड इट ऑल्सो कीप आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। अगर फूड माइल्स बहुत कम है, यानी जहाँ पे हम उगा रहे हैं वो बहुत दूर नहीं है, तो क्या होगा, कीमत भी वो सस्ता होगा और पोल्यूशन भी कम होगा ट्रांसपोर्ट के टाइम। मान लो खेतों में उगाया और फिर हमारे ही देश में खेत में उगाया गया और हमारे देश में ही उसको काट के फैक्ट्री में पीसने के बाद दुकानों पे भेज दिया गया, तब तो खर्चा कम आया। और पोल्यूशन भी, ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा, ठीक। इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मरों को भी, किसानों को फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी उगाई हुई चीज़ बिकेंगी, उन्हें भी सही पैसे मिलेंगे। एंड कीप आवर फूड फ्रेश एंड हेल्दी। और जब हमारे कंट्री में ग्रो करके हमारी कंट्री में ही बिकेगी वो चीज़, तो ज़्यादा बासी बहुत दिनों की तो होगी नहीं, फ्रेश रहेगी, जो हमारे सेहत के लिए अच्छी होगी। लेकिन अगर वही चीज़ हम दूसरे देश से ले रहे हैं तो लाने में भी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा खर्चा होगा और चीज़ें, पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलेगा और हमारे देश के किसानों को इतना फ़ायदा नहीं होगा, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी अगर दूसरे देश से आ रही है तो रिड्यूसिंग फूड माइल्स अच्छा है हमारे लिए। आगे, मैनी पीपल वेस्ट फूड। बहुत सारे लोग होते हैं जो फूड का वेस्ट करते हैं, लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स में ही छोड़ देते हैं। देखोगे आप, शादी या पार्टी में लोग प्लेट्स में फूड लेते हैं और फिर नहीं खाया जाता तो ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। वेस्ट नहीं करना चाहिए फूड। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय अवर फार्मर। सोचो किसान कितना मेहनत करते हैं, एंड अदर कम्युनिटी मेंबर इन गेटिंग द फूड। और उसके अलावा भी बाकी जो फैक्ट्री में वर्कर लगे हुए वो भी कितना मेहनत कर रहे हैं उसे बनाने में, और फिर तब जाके वो हमारे प्लेट में आता है। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। तो हमें उतना ही फूड लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज। ऐसे हम क्या करेंगे, फूड वेस्टेज कम होगा। ट्राई टू फाइंड द टाइम लाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। अब ये कह रहा है कि कोशिश करिए आप लोग जो फार्म से, खेत से हमारे प्लेट तक फूड आइटम आया है उसमें कितना टाइम लगा है, ऐसे आपको गैस करना है। ईट हेल्दी, अच्छी चीज़ें खाओ, शेयर करो एंड रिस्पेक्ट फूड। फूड का क्या करो, रिस्पेक्ट करो। सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर, और जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं जैसे हमारे किसान, उनको सपोर्ट करो, यानी अपने देश की ही चीज़ें ज़्यादा लो। इस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।